लेट्स टॉक अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यंग लॉन्ग बोन में ब्लड सप्लाई कैसा रहेगा ये देखने वाले। तो पहले हमारी है आर्टेरियल सप्लाई। तो उस आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी फर्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी मोस्ट आईएमपी है, उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में लिखना है एंड एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है, वो आगे दिखाऊंगी। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला लिखना है कि इट एंटर्स द शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन से वो एंटर होगी शाफ्ट के अंदर। देन रन्स थ्रू द कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स के अलॉन्ग वो रन करेगी। देन डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। देन विच रन्स, जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच में वो डिवाइड हुई है वो दोनों ब्रांच कहा जाएगी विच रन्स डाउन टू फ्रॉम हेयर पिन बेंड। अब ये हेयर पिन बेंड का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। द न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाइज मेडुलरी कैविटी, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स, देन मेटाफाइसिस। अगर इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर रही है, लेकिन आउटर जो 1/3 पार्ट है उसे हमारी जो पेरिटोनियल जो होती है आर्टरी वो सप्लाई करेंगी, वो हमें आगे डिस्कस करेंगे। देन अगर द ग्रोइंग एंड्स की अगर बात करें हम, कोई बोन है यंग लॉन्ग बोन, उसका ग्रोइंग एंड कैसे होगे। तो इन अपर लिम एंड इन लोअर लिम, यूएल का मतलब अपर लिम एंड एलएल का मतलब लोअर लिम। तो अपर लिम में हमारे ग्रोइंग एंड कौन से होंगे, तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अनला। देन लोअर लिम की अगर बात करें तो उसमें लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि ये कोई ह्यूमन है, इसमें हमारा ये अपर लिम है। तो अपर लिम में जो हमारा ये ह्यूमरस है उसका अपर एंड, ये ह्यूमरस, यहाँ पर जॉइंट एल्बो जॉइंट एंड यहाँ पर रेडियस एंड अनला। तो ये अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अनला। देन अगर लोअर लिम की बात करें तो ये हमारे हो गए लेग, ये हमारे दोनों लेग लोअर लिम, और इसमें एक जॉइंट है नी जॉइंट। तो अगर ये टिबिया एंड फिब्यूला, ये हमारा है फीमर। तो लोअर एंड ऑफ फीमर, ये हमारा लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। तो ऐसे डायग्राम याद कर सकते हो, मतलब ग्राफ। देन अगर बात करें हम, द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। देन अगर इन्फेक्शन, मैंने अभी कहा था कि हेयर पिन जो बैंड है उसमें एक इन्फेक्शन होता है, वो आईएमपी है। तो क्या है, इन्फेक्शन इन द ब्लड। अगर हमारी ब्लड में कोई इन्फेक्शन है वो क्या करता है, प्रोड्यूस स्मॉल एम्बोलाई। इन्फेक्शन अगर हमारी ब्लड में है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल एम्बोलाई बनेगी। दिस मे ब्लॉक द न्यूट्रिएंट आर्टरी, हमारी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी को वो ब्लॉक करेंगे एट द साइट ऑफ हेयर पिन बेंड। हेयर पिन बेंड का जो लोकेशन है वहाँ पर ये ब्लॉक करेंगे एंड इट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑस्टियोमाइलाइटिस इन द चिल्ड्रन। ये एक क्लिनिकल फीचर है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। अगर हम बात करें पेरीऑस्टियल आर्टरी, पेरीऑस्टियल आर्टरी जो है दे रेमिफाई बिनेथ द पेरीऑस्टियम। अगर रेमिफाई का मतलब होता है कि ब्रांचेस जो बिखर जाती है वो, मतलब फैल जाती है ब्रांचेस उसकी। तो दे रेमिफाई बिनेथ द पेरीऑस्टियम एंड एंटर द वॉल्कमैन्स कैनाल टू सप्लाई द आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स। अब हमारा इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स था, वो कौन सप्लाई कर रहा था, यहाँ पर हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर रही थी। तो ये एक याद रख सकते हैं ऐसे। देन थर्ड इज़ एपिफाइजियल आर्टरी और मेटाफाइजियल आर्टरी, इन दोनों के भी तो एक पॉइंट ही याद रखना है। एपिफाइजियल आर्टरी जो है डिराइव्ड फ्रॉम पेरी आर्टिकुलर वस्कुलर आर्केड। देन मेटाफाइजियल आर्टरी जो होती है वो डिराइव्ड फ्रॉम द नेबरिंग सिस्टेमिक वेसल्स। देन एक एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है, जिसमें एक बोन, हमारी लॉन्ग बोन ड्रॉ करनी है। इसमें हमारे पेरीऑस्टियल आर्टरीज, देन हेयर पिन बेंड, ये आईएमपी, ये तो हमें आपको दिखाना ही है। हेयर पिन बेंड ऑफ एंड आर्टरीज in metaphysis before epiphyseal fusion, then nutrient artery, then a epiphyseal artery.